पति हो सकते हैं, इस कपड़े के रिश्ते नातेदार हो सकते हैं, व्यवहार करो जैसा जिसका है। मेरा तो केवल प्रभु से संबंध है और मेरा पालन पोषण केवल प्रभु से ही होगा। मेरे सामने जो भोजन आएगा मैं मानूंगा मेरे प्रभु ने दिया है, बस। ना मेरा कोई पति, ना मेरा कोई पुत्र, न मेरा कोई परिवार है। हाँ, शरीर का पति है तो शरीर से वैसा धर्म निर्वाह करो जैसे पति के साथ किया जाता है, और हृदय से परम पति को अपना मान करके उनको रिझाओ, बात बन जाएगी। झगड़ा अज्ञान की वृत्ति से होता है, भक्ति की वृत्ति कहीं झगड़ा नहीं कराती, कहीं भी नहीं। भक्ति बहुत विवेकपूर्ण होती है, कहीं भक्त झगड़ा करते नहीं मिलेगा। जहां झगड़ा हो रहा है वहां ज्ञान है, भक्ति नहीं है, क्योंकि भक्त विवेकवान होता है। बस झगड़ा अगर हुआ तो फिर क्या भक्ति, क्या हो जाए। अपने पति में भी भगवान का दर्शन करो, भावना करो। शरीर का वो पति है इसलिए शरीर सेवा में रखो उसकी, उससे आप आकांक्षा मत करो। हमारा झगड़ा तब होता है जब हम उससे आकांक्षा करते। तुम पति हो, तुम्हारा एक कर्तव्य मेरे लिए ऐसा करो। झगड़ा, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम जो मनावे सो करो, मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगी, उसका फल चाहूंगी, परम पति श्री कृष्ण प्रसन्न हो। यह है भक्ति, इसमें झगड़ा हो ही नहीं सकता। जब हम सामने से चाहते हैं सुख तब झगड़ा होता है। जब हम सामने वाले को सुख देना चाहते हैं, आप अपना जानो, हमारा जो कर्तव्य मैं पत्नी हूं मैं वैसा करूंगी, तो श्री कृष्ण आपकी रक्षा करेंगे, श्री कृष्ण आपके मित्र होंगे, श्री कृष्ण आपके सहयोगी होंगे। और आप कहीं भी हो, कितनी भी घोर राक्षसी प्रवृत्ति में हो, तो भी आपकी भक्ति बाधित नहीं होगी और आप भगवान को प्राप्त हो जाओगे। लंका जैसे निशाचरों के बीच में विभीषण जी ने भक्ति करके दिखा दिया। जैसे 32 दांतों के बीच में जीव, ऐसे लंका में भक्ति। सब ऋषि मुनियों को खाने वाले निशाचर जहां रह रहे हैं, वो भक्ति आश्चर्य की बात है। तो भक्त की भक्ति सुरक्षित रहे, वो केवल अपने आराध्य देव में ही अपनापन रखे और व्यवहार में त्रुटि न करे। व्यवहार में बहुत चतुरता चाहिए। एक बार रावण को सूचना दी कि तुम्हारे घर में ही विरोधी बैठा हुआ है, शत्रु पक्ष का आदमी। बोले क्या? बोले दीवालों में लिखा राम राम राम। देख लो, तुम विभीषण महामंत्री है, तुम्हारा भाई है, दीवालों में भी लिख रखा है राम राम, तुम्हें नहीं दिखाई दिया? रावण स्वयं गया, देखा तो लिखा था राम। बुलाया, शत्रु पक्ष का नाम। महामंत्री थे, बड़े चतुर भक्त, चतुरामे भजे थे चतुर न। उनका भैया कैसे आपने कह दिया शत्रु पक्ष का नाम? बोले राम लिखा है। बोले हाँ, रा से रावण, मां से मंदो करिए आपको। हाँ, ये बात तो समझ चला गई, कुछ नहीं। भक्त कितना चतुर होता है, विवेकवान होता है, तो झगड़ा नहीं करता। देखो, लात मारा फिर भी झगड़ा नहीं किया। यही कहा, तुम पितु सरिष भले मुझ मारा, राम भजे नाथ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ प्रभु के पास, झगड़ा नहीं, तुम्हारा हित हो, तुम्हारा मंगल हो, प्रभु का भजन करने से तुम्हारा मंगल होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं प्रभु की शरण में जा रहे हैं। ऐसा अगर आप पति पुत्र परिवार आदि झगड़ा के हम बहुत भक्ति, तो भक्ति नहीं दिखावा है। भक्ति कहीं झगड़ा नहीं करती, कहीं भी किसी भक्ति को। उसमें देखो, रोज अपने घर में लात जूता थप्पड़ चला रहे हैं क्योंकि भक्ति उनकी बाधित हो रही। ऐसा भक्त को देखा गया पिट गया है, चमत्कार ठाकुर जी प्रकट किए, वो कभी ऐसा नहीं। वो तो बहुत होगा तो रो देगा, बस उसका यही बल है। गाली देना, मारना, पीटना, ये सब करना भक्तों के जीवन में नहीं पाया गया। वो कभी भगवत आवेश हो, वो बात अलग है, नहीं वैसे नहीं पाया गया। कुछ झगड़ रहे हैं ऐसा कहीं नहीं, पिट गए हैं, स्वयं पिट गए हैं, भगवान की जैसी मर्जी। भगवान फिर वहां चमत्कार प्रकट किए और स्वयं कभी उन्होंने ऐसे आप लोगों को भी चाहिए। पति रोके वृंदावन नहीं जाना, कभी मत आओ। एक बार सुन लिया सत्संग, एक बार राधा नाम सुन लिया, रटो, सदा सदा के लिए वृंदावन आ जाओगे। झगड़ा करने से कुछ नहीं होता है। पति की सेवा में रहो, वो जैसे विचार वाला है वो जाने, आपके विचार आपको भगवत प्राप्ति कराएंगे। सबका अलग अलग अपना कर्म है। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनभ्राता। कहे तो बहुत दुष्ट है, नीच है, तो तुम्हारे कर्म ऐसे रहे जो तुम्हें ऐसा पति मिला है। तुम्हारी कर्म, को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनभ्राता। अब बिगाड़ लोगे तो आगे बिगड़ जाएगा। अब संभाल लो पीछे की गलती और उसी में राधा वल्लभ लाल की भावना करो। जैसे मंदिर में भावना करते हैं, ऐसे पति में भावना करो, तुम्हें तुम्हारी भावना का फल मिलेगा, वो अपनी भावना में विचरण करेगा। इसलिए मुझे लगता है भक्त को सुलझा हुआ होना चाहिए। झगड़ा झंझट ये सब ऐसे। प्रणाम। बोला कंठी नहीं बांधना, तिलक नहीं लगा, मत लगाओ। एकांत में सूखी रज ले लिया, ऐसे कर लिया, तिलक भी गुरु आज्ञा पालन हुआ, लगा भी नहीं बांधा कंठी। कंठे में हम राधा 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 बसा लिया, श्री जी मिल जाएंगे। झगड़ा करने से क्या होता है? जैसे परिवार में झगड़ा ना हो और भजन हो, माताओं बहनों को ऐसा भजन करना चाहिए। कोई ऐसा भजन नहीं करना, दिखावा नहीं करना जिससे परिवार में झगड़ा झंझट हो और वो भगवान के प्रति और नास्तिक हो जाए।
यार जब हम ऑफिस से आते हो ग्रंथैली बैठी रहती हो, आरती करती रहती, न चाय न पानी, मतलब क्या यार भगवान, मतलब अगला तो परेशान हो जाएगा। नहीं, एकांत में कर लो, उसके सामने उसके लिए व्यवस्था करो, वो प्रभु स्वरूप है, वो आया हुआ। चतुरता चाहिए, ये जो नहीं हमारी तो ये समय है बस भोग लगाने का। श्री पति भूखा बैठा है, ऑफिस से आया है, वो कह रहा है एक गिलास जल, नहीं हमारे ठाकुर के भोग का समय है, अभी जान ही नहीं पाएगी ठाकुर है क्या। अरे सब में वो बैठा हुआ है, अपने जो सिंहासन में बैठे हैं तो इतने प्यासे नहीं है, वो प्यासा है, जल लिया, ठाकुर जी को दिखाया, आओ अपने काम में लगा, मौसम समय मिला निकल गए एकांत अपने ठाकुर की चुपचाप सेवा करे। ऐसे कभी विरोध नहीं होगा। और आप बल्कि मार के बैठ गई, माला लेकर होते यार ऑफिस के लिए बार बार सोच रहा है यार, न टिफिन लगा न कुछ लगा, यार क्या है, वृंदावन गई पागल हो गई, हमारी पूरी दिनचर्या सबका, तो ऐसे गुरु को भी गाली मिलेगी और आपको भी झगड़ा मिलेगा, इसलिए सावधान।